दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, मैं जो है लगातार आपको मैथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। आज वीडियो मिस हो गया। मिस होने का मतलब यह है कि कल मेरा तबीयत थोड़ा सा सही नहीं था, आज भी तबीयत बहुत सही नहीं है और मैं यह वीडियो जो है रात के 11 बजे शूट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप तो ये वीडियो बना करके मतलब हमारा साथ नहीं देंगे क्या। देखिए, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी बहुत सारे और काम भी होते हैं जिसको पूरा करने में मैं काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ जाती है। इसी वजह से जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जब वीडियो को देखेगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। मैं चाहता तो इस वीडियो को पेड भी रख सकता था और मेरे ऊपर इतना लोग भरोसा करते हैं तो कम से कम 1000 बच्चे तो ज़रूर जुड़ जाते और मेरा भी अच्छा खासा अर्निंग हो जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बच्चे नहीं जुड़ सकते उनके लिए भी कुछ अच्छा कर दें। चलिए, कोई बात नहीं। क्लास नंबर 3 में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जोड़ने की बात किया था। आप लोग उसको समझ गए थे या नहीं समझ पाए थे, ठीक है। अगर देखिए नहीं समझ पाए हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं जिससे आप जो है उसे बता पाएँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आप अच्छी तरीके से उसको बता पाए। देखिए, मेरे हाथ में एक बुक है, उस बुक से जो है क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। ये मत कहिएगा कि सर देख के पढ़ाते हैं, बुक है, बुक से जो है एक संख्या है 4707, ठीक है। प्रश्न है 4707 में वह कौन सी संख्या वह कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त हो, कि प्राप्त योगफल 42 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। यही क्वेश्चन है। एक में अंतर था, क्या घटाया जाए, आराम से आपने डायरेक्ट घटा दिया था। इसमें क्या करेंगे, जैसे 4707 में जोड़ने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, भाग देंगे 42 से भाग दीजिए, 42 एक के 42, 5 आया शेषफल, 5 का 0, फिर अगला 0 उतार लिए, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। फिर 42 एक के 42, 8 आया शेषफल, अगला उतार लिए 7, 42 दूना 84, इतना आया शेषफल 3। अब अगर घटाने की बात कहेगा, डायरेक्ट 3 को इसमें से घटा देंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जोड़ने की बात कर देगा, किसका बात कर देगा, योग करने की, ऐड करने की बात करेगा। 3 को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, क्या जोड़ेंगे, भाजक में से 42 में से 3 को घटा देंगे। कितना आएगा, 42 में से 3 को घटाइए, बताइए, 39 आएगा। अब 39 को इसमें जोड़ेंगे, 4707 प्लस 39, ठीक है। 9 7 16 86 लेख 3 1 4 7 47, 4746 पूर्णतः 42 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जब भी घटाने की बात करेगा डायरेक्ट आप शेषफल को घटा दीजिएगा। जब कहेगा कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो आप जो है इसको इसमें से घटाइएगा, पहले 42 में से 3 को घटाइएगा, शेषफल को भाजक में से घटाइएगा, उसके बाद जोड़िएगा, तब जाकर के वह विभाजित होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को ज़रूर समझ पाए हैं। इस सवाल पे आगे प्रैक्टिस भी मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं मित्रों। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, उन क्वेश्चनों पर बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का जिसे क्वेश्चन को कहते क्या है उसको देखिए। क्वेश्चन को कहते हैं मित्रों, मैं बताता हूँ क्वेश्चन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को कहा जाता है, जब प्रश्न में, जब टाइप अगला टाइप है, अलग से अगला टाइप लिखिएगा। जब प्रश्न में दो बार भाग देने की बात हो, इस पर आधारित जैसे प्रश्न आते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में आए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है,
किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेष 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। एक क्वेश्चन VVI है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस पर आधारित मैं 2-3 सवाल अभी आपको बना के दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस भी कर लें। देखिए एक क्वेश्चन है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पर आधारित, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। किसी संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। कितना आता है शेषफल? 36 आता है। तो वह संख्या क्या हो जाएगी बताइए। कि कोई संख्या है, यहाँ पर संख्या है, संख्या को भाज्य कहते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 36 आता है। शेषफल कितना आता है? 36 आता है। मैं कहूँ कि वह संख्या क्या हो जाएगी? वह संख्या अर्थात यह भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर क्या हो जाएगा बताइए? वह संख्या क्या हो जाएगी बताइए? वह संख्या क्या हो जाएगी? अगर मैं कहूँ कि भागफल आपको नहीं पता, भागफल आप x मान लीजिए, यही तो आपको नहीं पता है। और संख्या मतलब भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। भाजक कितना है? भाजक कितना है? 136 को भाजक कहते हैं ना, भाजक है 136। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है? x है, 136 x प्लस शेषफल कितना है? 36। अब इसी आपको संख्या प्राप्त होगी। वह संख्या क्या प्राप्त हो गई? जो संख्या है, कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, इसी संख्या को तो निकालना है। इस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये शेषफल है, शेषफल 36 है। मैंने भागफल मान लिया 7 मैंने भागफल क्या मान लिया? x मान लिया। अब ये टाइप है, अभी छोटा सा एक ट्रिक बता देंगे। मान लिया x मान लिया ना, भागफल भाजक कितना है? 136 है। तो संख्या ई वाली संख्या अगर आपको निकालनी, क्या करते हैं? भाज्य बराबर होता है भाजक 136 गुणे x मतलब भागफल धन शेषफल 36। पता चल गया ना? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इतना तो आप समझ गए ना। अब 136 x प्लस 36 किससे भाग देना है? आगे 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? यही आपसे पूछा है ना। अब बताइए 17 का 136 x में भाग दीजिए। 17 अट्ठे 136, 8x बार जाएगा ना, इतना तो जानते हैं। 8x बार जाएगा तो 136x प्लस 17 अट्ठे 136x, यही ना आएगा? जानते कि नहीं? कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 36 बचा, 36 से तो बचा। अब 17 से डायरेक्ट जब आप 36 में पहाड़ा पड़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। शेषफल कितना बचा? 2। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? समझ गए होंगे। देखिए इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं केवल बताया भाज्य। इस संख्या को निकालिएगा, संख्या को निकालने के बाद 17 से भाग देना है, उसके बाद शेषफल आखिर में 2 बचेगा। उत्तर कितना है? उत्तर 2 है। इस सवाल को समझने के लिए मैंने इतना चीज़ बताया, लेकिन अब समझिए। किसी संख्या को, मैं दूसरा सवाल बताता हूँ, दूसरे टाइप से मैं बताता हूँ, ठीक है? पहला बेसिक टाइप था, उसके बाद समझिए। किसी संख्या को 135 से भाग देने पर, किसी संख्या को 135 से भाग देने पर 40 शेषफल प्राप्त होता है।
उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब डायरेक्ट देखिएगा ऐसे सवालों में क्या होता है, जो आपको पहली जो संख्या 135 से भाग देने पर कहा जाएगा और फिर अंतिम में जिसे कहा जाएगा इससे पूरा पूरा विभाजित होता रहेगा। अब 15 से पूरा पूरा विभाजित होता रहेगा, 15 9 135 होता है, ठीक है। बस इसी से ट्रिक लगा लीजिएगा, जो मैं बताने वाला हूँ इसी से ट्रिक लगेगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर ट्रिक नहीं लगेगा। अब अधिकांशतः 99.99% सवाल ऐसी होते हैं जिससे कट जाएगा, ठीक है। बेसिक क्या लगाएंगे, वह संख्या क्या हो जाएगी, 135 x प्लस 40 वह संख्या हो जाएगी, यही संख्या हो जाएगी। अभी जब संख्या निकालेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। भाज्य बराबर भाजक 135 है, भागफल मैंने x मान लिया, शेषफल 40 हो गया। अब इसमें जब आप 15 से भाग देंगे तो 15 9 135 x कट जाएगा। अब बाद में आपको यही 40 से बचेगा ना, यही 40 बचेगा। फिर हमको क्या ज़रूरत है कुछ करने की, मैं 40 में डायरेक्ट 15 से भाग दे देता हूँ भाई। 15 दूनी 30, कितना शेषफल बचा, 10। कोई दिक्कत। ऐसे सवाल जैसे आते हैं आपको ये संख्या निकालने की कोई ज़रूरत ही या बाद में नहीं होती। जब आप इस ट्रिक को जान लीजिए ना, इस ट्रिक को आप जान लीजिए तो डायरेक्ट जो शेषफल बचा है आखिरी वाला जो भाजक है उसी से भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जैसे मैं कहूँ दूसरा सवाल एक देखिए, आप इस तरीके से शेषफल निकाल लेंगे ना। शेषफल कितना आया, शेषफल 10 आया। समझ गए बाबू, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक। आगे मैं बताता हूँ, देखिए। अब जैसे मैं कहूँ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, किसी संख्या को 152 से भाग देने पर, किसी संख्या के 152 से भाग देने पर शेषफल किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 50 बचता है। उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब आपको संख्या नहीं निकालना है, 152 प्लस x प्लस 50, 152 x प्लस 50 नहीं लिखना है। अब आप डायरेक्ट देखिए 19 8 152 कट जा रहा है ना। अब डायरेक्ट जब शेषफल की बात करेगा 50 में आप डायरेक्ट 19 से भाग दीजिए, 19 दूना 38, शेषफल कितना है। कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अब मैं सवाल देता हूँ, आपको घर से करना है। किसी संख्या को 225 से भाग देने पर शेषफल 60 बचता है। उस संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। पहला सवाल होमवर्क के लिए, ठीक हो गया ना। दूसरा सवाल देखिए, किसी संख्या को 144 से भाग देने पर शेषफल 70 बचता है। उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दूसरा सवाल हो गया ना, 2 सवाल हो गए आपके लिए। बेसिक से ज़रूर समझिएगा, उसके बाद लगाइएगा, ठीक। तीसरा सवाल, किसी संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 72 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। 3 सवाल हो गया, आप लोग इस तीनों सवालों पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बुकलेट बना के आपको दूं, इसी से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने 2 सवाल बताया है, 3 सवाल मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप इस सवालों को लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, ठीक। चलिए, एक टॉपिक हो गया। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की बात कहेगा तो इस सवालों को कैसे लगाएंगे, ठीक है। और एक सवाल क्या आता है उसको मैं बताता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। उन्हीं सवालों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। भाग के गुणनखंड विधि पर, भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस तरीके के सवाल जितने भी देखिए, जो मैं टाइप बताऊंगा आपकी SCERT का टाइप रहेगा।
और विधिवत तरीके से आप लोग याद करिएगा, आपकी परीक्षा में यह 100% सवाल आने की गारंटी रहता है यहाँ से, ठीक है ना। देखिए सवाल है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 357 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल 1, 2, 4 बचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल 1, 2, 4 बचे। ऐसे सवालों को देखिए, मैं बहुत बेसिक में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि बहुत बेसिक में जाऊंगा तो जैसे पहला सवाल मैंने बताया बेसिक में, जब दो बार भाग देने की बात कही जाएगी, आपने समझ लिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे उस बात को, ठीक है। जब ऐसे सवालों पर मैं बहुत बेसिक में जाऊंगा तो आप भुला जाएंगे। ऐसे सवाल जब उत्तरोत्तर भाग देने की प्रक्रिया कहेगी, उत्तरोत्तर शेषफल ज्ञात करने की प्रक्रिया कहेगी, आप डायरेक्ट क्या करिए, देखिएगा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, डायरेक्ट किससे? 3, 5, 7 से। इधर भागफल लिखिएगा, ठीक है, इधर भागफल लिखिएगा, इधर शेषफल लिखिएगा, ठीक, समझिएगा मेरी बात। इधर भागफल लिखिए, इधर शेषफल लिखिए। किससे भाग दिया जा रहा है? 3 से, 5 से, 7 से, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद इधर भी ऐसे खींच लीजिएगा पाई। शेषफल कितना बच रहा है? 1, 2, 4, इस तरीके से कर लीजिएगा। इधर भागफल, इधर शेषफल, है ना। 1, 2, 4 शेषफल बचता है। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी। अब यहीं पर एक नीचे यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ऐसे भाग दीजिएगा। 7, 1 के 7, 7, 4, 11। इधर जो है गुणा करिएगा, इधर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ऊपर 11 पचे 55, 55 2, 55 में प्लस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 57, ठीक है। उसके बाद 57 में 3 का गुणा करेंगे, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17, 171 आ गया। अब 171 में इधर गुणा करेंगे, इधर जोड़ देंगे, 171 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 172। वह न्यूनतम संख्या आपको प्राप्त हो गई 172, उत्तर हो गया। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। देखिए इधर भागफल लिखिएगा, इधर शेषफल लिखिएगा, फिर नीचे अंतिम में अपने मन से 1 ले लीजिएगा, ठीक है। अब 7 से गुणा करिएगा, 7 गुणे 1, 7 1 के 7, इस जोड़ दीजिएगा, 7 4 11, 7 1 के 7, 7 4 11, फिर 11 यहाँ लिखिएगा, देख रहे हैं ना। फिर जो ऊपर वाला है 5 11 पचे 55, 55 2 57, 57 यहाँ लिखिएगा, ठीक। फिर 57 3 171, 171 में 1 जोड़ दीजिएगा, 172, उत्तर आ जाएगा 172। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना, ठीक। देखिए मैं सवाल देता हूँ, इसी तरीके से सवाल आप लगाइएगा, किसी संख्या को वह दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। 3-4 सवाल मैं आपको देता हूँ। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल 1, 3, 2 बचे, ठीक है। इधर लिखिएगा 2, 3, 5, इधर लिखिएगा 1, 3, 2 और नीचे 1 लिखिएगा। इधर गुणा करिए, इधर जोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने बताया सेम वैसे करिएगा। न्यूनतम संख्या यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल लिखिएगा, ये पहला सवाल होमवर्क के लिए, दूसरा सवाल होमवर्क के लिए लिखिएगा। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 7, 4 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल बचे 2, 3, 5। दूसरा सवाल हो गया ना, हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1, 2,
3 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3, 4, 7 बचे। ठीक है ना। इन तीनों सवालों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बच्चे ने कहा कि भैया आप जो है जब क्वेश्चन आप कराया करिए तो वहाँ पे नंबरिंग दे दिया करिए। ठीक है। देखिए अभी तो यहाँ पे मैं नंबरिंग दे दिया हूँ, लेकिन जिससे कमेंट करने में आसानी हो, देखिए आप अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लिया करिए, कमेंट में बता दिया करिए कि सर हमको समझ में आ गया। ठीक है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की कि आप कितना क्वेश्चन किए कितना नहीं किया, आप कर ले जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात होती है ना। चलिए अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको मतलब ये तीनों सवालों पर आप न्यूनतम संख्या वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक छोटा सा सवाल इसी में क्वेश्चन ये भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है लिखिए, देखिएगा। देखिए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 11 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल 1, 2 बचे। ठीक है। आपसे कहा जाए कि देखिए वह संख्या बताइए जिसे 3, 5, 11 से क्रमशः भाग देने पर शेषफल 1, 2, 2 बचे। ठीक, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब ये सवाल तो आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन यदि उसी संख्या को क्वेश्चन है अगला, इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया जाए, यदि उसी संख्या को 165 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। इन सवालों को आप कैसे टेकल करिए, आप अपने हिसाब से लगाए। मैं बता देता हूँ कि आपको अपने मन से लगाना है। ठीक, जैसे आप लगाते थे, जैसे यहाँ पे भागफल आप लिखते थे और यहाँ पर शेषफल आप लिखते थे। ठीक है, ये ऐसे ही तो करते थे। यहाँ पे आप भागफल लिखते थे और यहाँ पे आप शेषफल लिखते थे। भागफल कितना है, 3 है, 5 है, 11 है। ठीक है, भागफल कितना है, 3, 5, 11। शेषफल में क्या है, 1 है, 2 है, 2 है। ठीक है। अब ऐसे ही आप निकालिए, 11 के 11, 2 13, 13 5 65, 2 67, 67 3 से 21 का 1 हासिल 2, 3 6 18, 2 20, 67 ये 201 में 1 जोड़ेंगे कितना है, 202 आएगा। अब अगर न्यूनतम संख्या, क्वेश्चन क्या दिया, यदि उसी संख्या को 165 से भाग, संख्या आपको कितनी मिल गई, 202। अब इसी संख्या को 165 से भाग दो, 202 में 165 से भाग दो, शेषफल क्या बचेगा बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को इस एक क्वेश्चन बताना है, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उत्तरोत्तर भाग देना कैसे दिया जाता है और जो 2 बार भाग देने की शर्त जो होती है, इन सवालों को आप सीख गए हैं। इन सवालों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर मैंने क्वेश्चन भी दे दिया, आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं मित्रों, जो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न अगला टाइप है। ठीक है, दोनों टाइप आपको समझ में आ गया ना। तीसरे टाइप की बात करते हैं मित्रों। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो n की बात कही जाएगी वो बहुत सारी संख्याएं की बात कही जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यह है, जैसे 1 से कहा जाए, 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। एक प्राकृतिक संख्या आप तो लोग जानते होंगे ना, हैं, जो संख्या 1 से शुरू होती है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। समझ रहे ना बाबू। हाँ, जैसे कहा जाए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आप क्या करेंगे इसे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 धन 10 कर देंगे। भाई इतना बहुत आसान है,
आपने पढ़ा होगा। 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45 10 55 जोड़ लूँगा भाई। अगर मैं कहूँ बताइए 1 से 50 तक तो कहेंगे भाई ये तो कठिन हो जाएगा, नहीं जोड़ पाएंगे, है ना, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। n क्या है? जहाँ n संख्याओं की संख्या है। जहाँ n क्या है? संख्याओं की संख्या है। कितनी संख्या आ रही है? n क्या है? संख्याओं की संख्या। जैसे मैं यही क्वेश्चन है, 1 से लेकर के ऐसे लिखा जाएगा 1 + 2 + 3 + ... +10। आपको उत्तर बताना है, ठीक है। आपको यही फार्मूला यूज कर लेना है। इसी फार्मूले पर संख्याओं की संख्या कितनी है, कितनी संख्या तक आपको बताना है, 1 से 10 तक, अर्थात n का मान कितना हो जाएगा? 10 ब्रैकेट में 10 धन 1, 10 ब्रैकेट में 10 धन 1/2, 10 ब्रैकेट में 10 धन 1/2, 10 गुणे 10 1 11/2, यही करेंगे। 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। कोई दिक्कत? आपको जोड़ने की कोई ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आपने आराम से बता दिया। देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, आप क्वेश्चन करके लाइएगा। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आप करिएगा। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का आप योग करिएगा, ठीक है, कर लेंगे। हाँ, एक दूसरा सवाल आपका है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसके बाद 1 से 110 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कर लेंगे, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप कर लें, इसे कर लेंगे बहुत आसानी से। ये 2 सवाल है। n+1/2 का फार्मूला लगाइएगा, धड़ाक से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मित्रों, आगे स्टेप थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाते हैं। आगे क्या है? आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। ये क्या होता है इसका फार्मूला? इसका फार्मूला होता है n+1 × 2n+1 × 2n+1/6, ठीक है। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। आपसे एक तरीके का क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, ऐसे कह सकता है 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन ... 10 के वर्ग का बताइए, ठीक है। तब क्या करेंगे? यही फार्मूला लगा दीजिएगा। 1 से लेकर के, जहाँ देखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या, जब भी ये सब फार्मूला लगाइएगा, ये सभी फार्मूला 1 से शुरू होगा, बीचवा में से शुरू होगा तब नहीं लगेगा बाबू। शुरुआत से जब शुरू होगा तभी लगेगा। अब बीचवा में से जब शुरू होगा तब क्या प्रयोग किया जाएगा, इसको मैं कल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज प्रथम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। फार्मूला लगाइए n+1 2n+1/6। n की जगह पे 10 ब्रैकेट में 10 धन 1 ब्रैकेट में 10 गुणे 2
धन 1/6। यहाँ क्या आ जाएगा 10 गुणे 10 और 1 11 गुणे 10 दूनी 20 20 1 21/6। यही ना हुआ। 3 दूनी 6 3 सते 21 2 पचे 10 11 पचे 55 55 का 7 में गुणा कर लीजिए। 55 गुणे 7 55 का 7 में गुणा करिए। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 7 पचे 35 3 38 385। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। इस फार्मूले पर 1 से लेकर के 10 तक मैंने पूछा है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपको 1 से लेकर के 25 तक का वर्ग आपको बताना है। इसी फार्मूले का प्रयोग करना है। 1 से 25 तक के वर्गों का योगफल आपको बता देना है। फिर 1 से 25 तक जब आप कर लेंगे उसके बाद जो आपको अगला फार्मूला बता देना है 1 से लेकर के 20 तक वाला बता देना है। इन दोनों को आप बता दीजिएगा। मैं सोचूंगा कि मेरे दोस्तों को आ गया। ठीक, आगे देखिए। आगे क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? n+1/2। ठीक है, इसका क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का क्या फार्मूला होता है? घनों का योगफल, घन जानते हैं क्या होता है? घन का मतलब ये होता है 1 की घात 3 घात 3 को घन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस ... 15 का घन, इसका उत्तर आपको बताना है। बता लेंगे आप लोग? मान रखिए कितना तक बताना है? 15 तक। n की जगह पे 15 रखिए। 15 गुणे 15 धन 1/2 इसका होल वर्ग। ठीक है, समझ आ रहा है ना? पंद्रह गुणे 16/2 2 अट्ठे 16, इसका वर्ग करना बाबू। ठीक है, 15 अट्ठे 120 का वर्ग, इसको निकाल लीजिए। 120 गुणे 120 क्या आएगा आप बताइएगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है ना? अब 120 का आप वर्ग करके हमको बता दीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप बहुत धीमा क्यों बोल रहे हैं। देखिए बगल में जो है फैमिली के लोग रहते हैं, मुझे बहुत तेज़ी से बोलना उचित नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करिएगा। रात में वीडियो बनाने पर ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे जो होता है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? अभी एक छोटा सा मैं सवाल देता हूँ। छोटा सा सवाल देखिए, ये आप लगा लीजिएगा 15 तक। ये आपको मैं एक सवाल और देता हूँ, 20 तक आप मुझको बता दीजिए। ठीक है, प्रथम 20 तक का मतलब ये वाला आप बता दीजिए मुझको। होमवर्क, हर एक सवाल पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क जरूर करिएगा। ठीक, चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ। दो +4 +6 +8 +10 ... +50, इसका आपको मान बताना है। अब यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं पता है, आप कहेंगे ना भैया प्रथम, ये तो क्या आपको मिल रहा है?
आप कहेंगे सम संख्या हमको मिल रही है। क्या मिल रहा है आपको? सम संख्या मिल रही है। और आपको सम संख्या वाला फार्मूला नहीं पता है तो आपको एक फार्मूला पता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के? n+1/2। आपको यही पता है। अब आप यहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए 2 से दिया गया है तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से कटबे करेगा। कटेगा ना? कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर सम संख्या 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे क्या बचेगा? ये 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? भाग देना होता है, ये तो आप जानते हैं ना। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 1 के 2, 1 बचेगा। यहाँ 2 दूनी 4, 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर क्या बचेगा? 25, 50 में 25। अब 1 से लेकर के 25 तक इसका तो फार्मूला आप जानते हैं ना। 1 से लेकर के 25 तक वाला फार्मूला जानते हैं कि नहीं? प्रथम n। अब 1 से 25 तक हो गया, अर्थात प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ योगफल ज्ञात करने कह दिया गया। 1 से 25 तक 25 गुणे 25 धन 1 मतलब 26/2। यही ना करना है। अब अगमा 2 है तो 2 से गुणा भी करना है। ठीक, 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। अब 25 गुणे 26 डायरेक्ट कर लीजिए। 25 छक्का 150 का 0 हासिल 15 है। 25 दूना 50, 50 15 65। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे तो आप लगा लेंगे अच्छी तरीके से, लगा लेंगे ना। अब आगे मैं बताता हूं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बहुत आसान फार्मूला होता है, n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n²। बहुत आराम से याद कर लीजिएगा इसको। प्रथम n सम संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा उसका मैं फार्मूला याद ही नहीं करवा रहा हूँ। जैसे ही सम संख्या दिया रहेगा 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा। उसके बाद n+1/2 वाला फार्मूला लगा के उस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब सम संख्या दे दी है, विषम संख्या दे दिया जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 है प्लस डॉट 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 डॉट। अब आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 49 तक क्या लिखा गया है? विषम संख्या लिखी गई है। और आपसे कहूँ कि विषम संख्याओं का योगफल आपको बताना है तो क्या करेंगे आप? n² वाला फार्मूला लगाएंगे। n² वाला फार्मूला बताएंगे, लेकिन n की जगह पे आप क्या लगाएंगे? आप बताइए, n की जगह पे आप क्या लगाएंगे? कुछ आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? n की जगह पे आप 49 लगाएंगे? नहीं, क्योंकि 1 से लेकर के 49 तक जब विषम संख्या लिखेंगे तो आपको कितनी संख्याएं नजर आएंगी? मैं आपको छोटा सा यहाँ पे प्रैक्टिस मतलब करके दिखा देता हूँ। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 42 43 45 47 49। समझ में आया? अब 1 से लेकर के 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, तभी ना n² के n की जगह पर संख्या लिखेंगे। n जो है विषम संख्याओं की संख्या है, अंतिम वाली संख्या को n नहीं मानेंगे, n विषम संख्या। अब 1 से 49 तक कितनी विषम संख्या आपको ज्ञात करना है, तो मैं अभी तो ज्ञात करने का फार्मूला बता दूंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। पहले यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितनी संख्या है? 25 है। देखिए 49 में जो आखिरी संख्या दी रहेगी, 1 से लेकर के जो आखिरी संख्या दी रहेगी, उसमें आप 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, उसमें आप किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर आप देख रहे हैं 24 प्राप्त होगा, लेकिन 24.5 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 24.5 को 24.5 में लिखिएगा, 24.5 को 25 लिखिएगा। ठीक है, अगर मैं 1 से लेकर के 99 तक कह दूं, कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 से लेकर के 99 तक। 99 में आप 2 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 49.5 आएगा। 49.5 को 49.5 नहीं 50 लिखना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब 49 में आप 2 से भाग दीजिएगा 24.5 मिलेगा। अभी आपने यहाँ पर देख लिया ना, यहाँ पर देख लिया कि 1 से 49 तक में विषम संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, यहाँ पर 1 से 49 तक, अगर 1 से 99 तक कहेंगे तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है ना, तो 50 में जो है, सॉरी अब यहाँ देखिए 1 से लेकर के 49 तक विषम संख्याओं का योग 25 है, तो विषम संख्याओं का योगफल हो जाएगा 25 का वर्ग, n का स्क्वायर मतलब 25 का वर्ग। 25 25 सही है 625। कोई दिक्कत आपको? नहीं। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो बीच बीच वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर मैं कम से कम 7-8 सवालों का प्रैक्टिस में करवा दूंगा। आज बेसिक आप समझ लीजिएगा। 1 से 49 तक मैं आपको 1 से 99 तक देता हूँ, आपको इसको बता देना है हमें। ठीक, उसके बाद देखिए, जहाँ पर ध्यान से सुनिए, एक मतलब छोटा सा ये है कि जहाँ पर किसी श्रृंखला का प्रथम पद और अंतिम पद प्राप्त हो, उसका योगफल पूछा जाए तो फार्मूला होता है, तो सूत्र क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या। देखिए कुछ लोग हताश होंगे, निराश होंगे कि सर इतना ज़्यादा का फार्मूला हमको कैसे याद होगा। तो आप परेशान मत होइएगा, एकदम मत परेशान होइएगा। मैं कल बता दूंगा। कल 3 ठीक मतलब 4 5 6 7 8 इस तरीके का 10-12 सवाल ले लूँगा ना, तो आप 100% सीख जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं कहूँ 1 से लेकर के आप कहेंगे भैया यहाँ पर तो एक प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग व फार्मूला लगा देंगे 120 गुणे 121 बटे 2 वाला, कौन सी गलती हो जाएगी? हम कहेंगे नहीं बाबू, ई वाला फार्मूला अगर आप जानते हो तो क्या दिक्कत है? ई वाला फार्मूला तब लगेगा जब श्रृंखलाबद्ध हो। श्रृंखलाबद्ध मतलब 1 से 2 आ रहा है, 2 से 3 आ रहा है, 3 से 4 आ रहा है, 4 से 5 आ रहा है, इस तरीके से हो, तब जाके श्रृंखलाबद्ध होगा। 2 से 3 आ रहा है, 3 से 4 आ रहा है, 4 से 5 आ रहा है, 5 से 6 आ रहा है, तब जाकर के श्रृंखलाबद्ध होगा। 1 से 5 आ रहा है, 5 से 9 आ रहा है, 9 से 13 आ रहा है, 13 से 17 आ रहा है ना, ये सब श्रृंखला। अब श्रृंखलाबद्ध का मतलब समझिएगा, समांतर श्रेणी इसको कहते हैं यार, है ना। मतलब दूसरे पद और पहले पद का अंतर, इसको कहते हैं, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3 बोलते हैं, इस तरीके से Tn तक जाता है। तो यह श्रृंखला समांतर श्रेणी है कि नहीं है, इसका हम अंदाजा कैसे लगाते हैं? T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 बराबर होता है T3 माइनस T2। ठीक है, ये बराबर आएगा, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी रहेगा। अब आपको समांतर श्रेणी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाता है।
आपका क्वेश्चन बस ये बताने वाला हूँ, जब श्रृंखलाबद्ध रहेगा 1 से 120 तक आपको दिया गया है, फार्मूला ऐसा भी यूज कर सकते हैं। प्रथम पद इसमें क्या है, 1 है, गुणे अंतिम पद कौन सा है, 120 है, बटे 2 गुणे पदों की संख्या कितनी है बाबू, पदों की संख्या 120 है। 1 से 120 तक कितनी संख्या होंगी, 120। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पहली संख्या, मतलब पदों की संख्या। 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 गुणे 120 बटे 2, यही फार्मूला लगेगा ना। आप तो कहेंगे भैया का हमको पागल बना रहे हैं, यही तो फार्मूला आपने लगा दिया। लेकिन आपको जो है इस फार्मूला को याद करना है। आज आप नोट कर लीजिएगा, कल आपका भैया इसी पर सवाल बता देगा और आपको सीख जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा, और जो जो होमवर्क के टाइप का मैंने आपको दिया है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आज यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक। चलिए, बहुत कुछ नहीं बोलना है, बस इतना है, आप पढ़ते रहिए, अपने करियर पर फोकस रखिए। बहुत सारा बच्चा पूछता रहता है कि भैया भर्ती नहीं आएगी, हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, यह आपका बेहतर समय चल रहा है, इस समय को बर्बाद मत करिए, ठीक है। इस समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए। इस समय 11:45 हो रहा है और मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ, और मुझे पता है मैं अपने भाइयों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप लोग ज़रूर चमकेंगे, सितारा बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। इसे कहते हैं ओवर टाइम ड्यूटी करना। मैं ओवर टाइम ड्यूटी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए समझेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।